गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 12 टेंसेस होते हैं। देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। पहले सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जिसकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंडीशन से हम बनाते हैं। टाइमिंग से 3 इनमें हम सेंटेंसेस बनाते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस सेंटेंसेस, इसका भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म। और फिर परफेक्ट, इसका भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर फॉर्म। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर फॉर्म। ये 12 कैसे हुए? फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, सेकंड सिंपल टेंस इन पास्ट, थर्ड सिंपल टेंस इन फ्यूचर, फोर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूस, 5 पास्ट कंटिन्यूस, 6 फ्यूचर कंटिन्यूस, 7 परफेक्ट प्रेजेंट, 8 परफेक्ट पास्ट, 9 परफेक्ट फ्यूचर एंड 10 परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट, 11 परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट, 12 परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर। टोटल कितने हुए? 12। इस तरह से 12 टेंसेस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस को। आज हम पूरा सिंपल टेंस कवर करेंगे और आगे भी कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, जिनको इंडेफिनिट सेंटेंसेस भी कहा जाता है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म में हम जुमले बनाते हैं हैबिट और रूटीन से रिलेटेड। जब भी हमें अपनी कोई हैबिट या रूटीन बतानी होती है तो इस तरह के जुमलों में हम सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं। वी यूज सिंपल टेंस इन प्रेजेंट टू मेक सेंटेंसेस अबाउट हैबिट एंड रूटीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही पिछले 2 लेसन में बताए। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम, ही, शी, इट सिंगुलर नेम। आई मीन्स मैं, वी हम, यू तुम, दे वो जब बहुत सारे लोगों का जिक्र हो, प्लूरल नेम कोई भी 2 नाम, ही किसी बॉय से, शी कोई गर्ल, इट कोई जानवर या बेजान, सिंगुलर नेम कोई भी एक नाम। जब भी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करें तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव डू नॉट आएगा। और इंटरोगेटिव जब क्वेश्चनिंग होगी तो ये डू सब्जेक्ट से पहले चले जाएगा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलें पहले इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जुमले बनाते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश। उसी तरह से जब हम ही, शी, इट सिंगुलर नेम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें SES की एडिशन होगी। जब भी वर्ब CH, SH, SS, OX या S पे ख़त्म होगा तो उसके वर्ब के लास्ट में ES यूज़ होगा, और जब ये सब एंड में नहीं होंगे वर्ब के तो S सिर्फ ऐड होगा। इसके जुमले इस तरह से बनेंगे, जैसे वो इंग्लिश सीखती है, शी लर्न, S आ गया, शी लर्न्स इंग्लिश। जो भी वर्ब होगा उसके एंड में S की एडिशन होगी, और अगर वर्ब इन वर्ड्स पे खत्म होगा तो ES लगेगा। जैसे बिल्ली मुंह नोचती है, कैट स्क्रैचेस फेस, ये ES आ गया क्योंकि इस वर्ब के लास्ट में CH था। अली पढ़ाता है, अली टीचर्स, यहाँ पर भी ES लगा क्योंकि लास्ट में CH था, CH, SH। मम्मी कपड़े धोती हैं, मॉम वॉशेस क्लॉथ्स, SH आ गया। वो यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर डेली, यहाँ पर सिर्फ S की एडिशन होगी। और यहाँ पर वो कराची जाते हैं, दे गो टू कराची, बहुत लोगों की बात हो रही है तो हमने दे यूज किया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल अ लाई। आयशा और साइमा खाना पकाती हैं, आयशा एंड साइमा कुक फूड। ये हम अपनी जब भी हैबिट्स और रूटीन बताएंगे तब हम इसकी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। अगर इन सब्जेक्ट्स को मैंने यूज़ किया होता तो मैं इसमें SES की भी एडिशन करती, जैसे कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। और भी आपकी कोई भी हैबिट, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल रेगुलरली या डेली। तो यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट फॉर्म ख़त्म कर ली। अब हम पास्ट पढ़ते हैं इसका। पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब कोई भी काम जो हमने किया हो उसके जुमले बनाने के लिए हम पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने उसे बुलाया, मैं स्कूल गई, मैंने कपड़े धोए, मैंने दरवाज़ा खोला, तुमने मुझे नहीं बताया। इस तरह के जुमलों में हम इसका पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके नेगेटिव में डिड नॉट आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में थी, जब नेगेटिव में आया तो डू ने यहाँ पर डिड, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, उसमें डिड यूज़ हो गया, तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगी। और फिर इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे यहाँ पर मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड फूड, ये कुक की सेकंड फॉर्म यहाँ पर मैंने यूज़ की। हमने दरवाज़ा खोला, वी ओपनड डोर, तुमने मुझे नहीं बताया, यू डिड नॉट टेल मी, ये यहाँ पर नेगेटिव का जुमला बनाया। अली लाहौर गया, अली वेंट टू लाहौर, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। मैं आज स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। उन्होंने दावत दी, दे इनवाइटेड। मैंने घर देखा, मैंने घर खरीदा, आई बॉट हाउस। अगर ऐसे होता मैंने घर देखा, आई सो होम। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या मैंने तुम्हें बुलाया? डिड पहले आ जाएगा, डिड आई कॉल यू, और क्वेश्चन मार्क। चलें, अब ये पास्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वो जुमले बनाते हैं जिनमें हम किसी भी आने वाले वक्त में किसी काम के करने का जिक्र करते हैं। जैसे कि मैं लाहौर जाऊंगी, आई विल गो टू लाहौर। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम खाना बनाएंगे, वी विल मेक फूड, मैं सच बोलूंगा, आई शैल स्पीक फूड, स्पीक ट्रुथ, आई शैल स्पीक ट्रुथ, ये यहाँ पर मिस्टेक है। नजमा बाल काटेगी, नजमा विल कट हेयर, तुम कल नहीं आओगे, यू विल नॉट कम टुमारो, क्या वो पढ़ाएगा, विल ही टीच, क्या वो दावत नहीं दे, नॉट इनवाइट। तो यहाँ पर हमने सिंपल इंडेफिनिट लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारे 3 टेंसेस कंप्लीट हो गए। बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।